स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 32 और 33 पढ़ना पड़ेगा। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद उद्विग्नमानसा गावलग्ने क्व नास्ताते वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृते प्रज्ञे हतः बन्धुः सभार्यया आशंसमानः शमलं गंगायां दुखितोऽपतत्। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्र के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गंधारी कहाँ है? क्या हो गया इसको? खराब हो गया। मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोक करता थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। तात्पर्य, पांडव ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी, अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। ये तो सबको पता है। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हो, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसे उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गंधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वह उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्होंने संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा में की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने के लिए से रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वह है कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला। दैट्स द होल आइडिया देयर। नहीं, युधिष्ठिर महाराज मतलब ये एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी है और एक्सट्रीम कैरेक्टर है। युधिष्ठिर महाराज ने ही इज लाइक वो खुद ही सब धृतराष्ट्र ने कितना ज़्यादा एट्रोसिटीज़, कितनी ज़्यादा टॉर्चर किया पांडवों को, जो कि सोच भी नहीं सकते। द्रौपदी का चीरहरण, लाक्षाग्रह, जहर दिया, बट उसके बाद भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र खुद कह रहे कि मैं अपराधी था, मैं पापी हूँ, कि जिससे मैं धृतराष्ट्र और गंधारी की सेवा नहीं कर पाया सही से। वैसे भी युधिष्ठिर महाराज उनकी बुरी चीज़ें नहीं देख रहे, उनकी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने मेरा पालन किया, बचपन में हम लोगों का ध्यान रखा, तो और हम इतने कृतज्ञ हैं कि हम बुढ़ापे में उनका ध्यान नहीं रख पाए और इसलिए उन्होंने हो सकता है सुसाइड कर ली। इसको कहते हैं साधु। साधु हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है, बुराई नहीं देखता। और साधु अगर आपके लिए कुछ करे तो हमेशा याद रखेगा वो, अगर आपके लिए बुरा करे तो भूल जाएगा वो। ये साधु है। ऑर्डिनरी आदमी उल्टा होता है। ऑर्डिनरी आदमी कोई बुरा होता है तो याद रखता है हमेशा, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो भूल जाते हैं। लोग कहते हैं 20 साल पहले तूने ऐसे किया था, देखा ना। तो 20 साल में कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हेल्प भी तो की होगी, उसका क्या है फिर। सो भगवान और इंसान में यही फ़र्क है। भगवान और भगवान के भक्त छोटी से छोटी सेवा भी याद रखते हैं और उसको रिवॉर्ड करते हैं, मगर जो इंसान है वो छोटी से छोटी गलती को भी याद रखता है और फिर उसका बदला निकालता है। दैट्स द होल डिफरेंस। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, इसका मतलब है धर्म यही है। धर्म है कि हम जिसने जो कोई भी कुछ भी कर रहा है संसार में हमारे लिए, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ किया,
हाँ ठीक है, हम सबसे एसोसिएट नहीं कर सकते, मतलब जैसे समाज है, समाज जैसे तभी लिखा है हमारे पास 5 ऋण चढ़े हुए हैं, तभी लिखा हुआ है नहीं, 5 ऋण चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण, और क्या है, ऋषि ऋण है, राजा का ऋण है, और माता पिता का ऋण है ना, माता पिता, शास्त्र पता नहीं क्या है, यानी कि ऋण है हमारे पर चढ़े हुए हैं। नहीं, माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया है, समाज ने किया है, ऋषियों ने दिया हमें नॉलेज, देवता हमें सूरज चंद्रमा ये सब दे रहे हैं, तो ये सारे जो ऋण चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर, ये क्या मतलब है कि ये ऋण चढ़े हम चुका देंगे? नहीं, ये मतलब ये है कि हम लोग कृतज्ञ हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं? इसके बदले समाज सेवा नहीं करनी, इसके बदले हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी, इसके बदले हमें समाज लोगों को और माता पिता को भक्ति देनी है, वही हम बेस्ट कर सकते हैं। और देवताओं की आराधना, देवताओं की हम विष्णु की पूजा करेंगे तो देवता अपने आप खुश होंगे, शास्त्रों को पालन करेंगे तो ऋषि खुश होंगे। नाउ दैट्स द होल आइडिया। इसलिए ये जो कृतज्ञता है और कृतज्ञता है, ये 2 बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो इस श्लोक में हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं ऐसे सोचना इम्पॉसिबल है। मतलब धृतराष्ट्र गांधारी चलेगा, युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे हैं, ऐसे कौन होता है? युधिष्ठिर महाराज को कहा अच्छा यार बला टली, ठीक है चले गए, पड़े हुए थे कितनी कोशिश की थी निकालने की, फिर भी नहीं निकले। ऑर्डिनरी आदमी तो ऐसी बात करेगा, युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं। युधिष्ठिर महाराज तो ऐसे हैं कि पूरा युद्ध होने के बाद भी शोक कर रहे हैं कि इतने सारे लोग मर गए। अर्जुन भी ऐसे ही था, आप गीता पढ़ो, अर्जुन भी कह रहे थे हम क्यों मारे सबको, इतने इनोसेंट लोग मर जाएंगे, एक कुल के, एक फैमिली डिस्प्यूट में करोड़ों लोग मर जाएंगे, फायदा ही क्या, छोड़ दो ये सब। तो भगवान खुश थे उस पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा अर्जुन तुम नपुंसको, क्या है बकवास, तुम्हें लड़ना चाहिए। बट शुरू फर्स्ट अध्याय में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान खुश भी थे इस क्वालिटी से, क्योंकि साधु की क्वालिटी होती है फॉरगिव एंड फॉरगेट। सुना है? सॉरी, फॉरगेट एंड फॉरगिव। साधु भूल जाते हैं गलतियाँ, जैसे भगवान गलतियाँ भूलते हैं, साधु भूल जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और माफ़ कर देते हैं। ये साधु होते हैं। और अगर उन पर्सनली उनके लिए कुछ किया जाए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनके ऊपर कुछ किया जाए तो पहले ही माफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए सारी राज सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वही बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला। ऑल्दो गंदे थे सब, दुर्योधन पार्टी और मरने लायक ही थे, बट युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच नहीं रहे। पुण्य आत्मा के रूप में पुण्य आत्मा थे महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ और उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। ये आइडिया है, कोई हमारा बुरा करे हम उसका बुरा नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं है। एक डिवोटी ऐसा नहीं होता, हम उसको सहन कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, फाइन इनफ। मगर कोई भगवान का बुरा करे तब हम सहन नहीं करते, या कोई वैष्णवों का बुरा करे तब सहन नहीं करते, तब तो हम खड़े होते हैं। हमारा करे तो हम सहन कर लेते हैं, ठीक है चलो, दैट्स फाइन इनफ, इट डजंट मैटर। युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे भी, हम पांडवों पे किया, ठीक है चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के विषय में सोच रहे थे। एक डिवोटी हमेशा अपने दुष्कर्मों पर ही ध्यान करता है। अपनी अच्छाई पे ध्यान करोगे तो आप उसी वक्त वैष्णव बनना खत्म हो जाओगे, आप वैष्णव नहीं हो उस वक्त। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के सामने हरिदास ठाकुर आए, तो हरिदास ठाकुर ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु ने कहा मांगो। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं मांगता हूँ कि मेरे जन्म पे जन्म वैष्णवों की सेवा करता रहूँ और उनका प्रसाद मिलता रहे। मगर हरिदास ठाकुर ने कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि मैंने अपने आप को वैष्णव समझ लिया, और इसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे वैष्णवों का प्रसाद मुझे जन्म पे जन्म मिलता रहे। महाप्रभु बहुत खुश हुए। आप देख रहे हो, मतलब हम लोग सोचते हैं अपराध क्या है, हम लोग सोचते हैं अपराध है वैष्णव की निंदा करना या व्हाटएवर इट इज, 10 नाम अपराध
हरिदास ठाकुर कह रहे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कि अपने आप को मैंने वैष्णव मान लिया। इतनी बड़ी पदवी है वैष्णव। इसको कहते हैं भक्त। युधिष्ठिर महाराज भक्त हैं कि मेरे दुष्कर्म इतने सारे, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि उस पर सोचूंगा तो फिर लिस्ट बन जाएगी और मैं एक पापी हूँ, पता नहीं भगवान कैसे स्वीकार करेंगे मुझे। ये भाव होते हैं डिवोटी के। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अभी तो अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है। दोष निकालते नहीं हम, दोष दिखाई तो देंगे ही, दिखाई तो देते ही है नहीं, वो तो एकदम रोक नहीं सकते, मगर उन पे ध्यान नहीं देते हम। बस ये है। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को देखती है, गलतियाँ तो दिखाई देती हैं बच्चे की, मगर ध्यान बच्चे की अच्छाई पे देती है। मेरा किसी से पूछो माँ से, मेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान है, हो सकता है फेल हो रहा हो, कहेगा नहीं बड़ा इंटेलिजेंट है ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो ऐसे ही बस फेल हो गया, मगर है बड़ा इंटेलिजेंट। वो देख ही नहीं है उसकी गलतियाँ। दोष दिखाई देते हैं मगर हम उसको ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं उनके गुणों पे। क्यों? क्योंकि जिससे उनके गुणों को हम बढ़ा पाएँ, उनके गुणों को भगवान की सेवा में लगा पाएँ। दोष को सेवा में कैसे लगाएंगे? फायदे क्या दोष देखने का? हाँ, गुरु दोष जरूर देखता है और उसको ध्यान में भी करता है, क्योंकि गुरु को उसके दोष ठीक भी करने हैं ना, हमें और ना ठीक करने। हम तो गुण देखें और उसको भगवान की सेवा में लगाएं, दोष अपने आप हट जाएंगे। फिर अनटिल अनलेस आप उनके सीनियर हो, आप उनको करेक्ट करना चाहते हो, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, वो बात अलग है। और अपने दोष खोजने में का प्रयास करें। अगर दूसरे के दोष ढूंढते रहेंगे तो अपने दोष कभी भी दिखाई नहीं देंगे, कभी भी पता नहीं लगेगा आपको अपने दोष। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दोष हमेशा चेक करते रहो। क्या गलती, आप अगर आप सोचोगे मेरे में तो कोई गलती दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब है आप बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो। एक वो था क्या कहते हैं, एक हम पढ़ रहे थे, एक वो था एक शेख। तो शेख जो था 60 साल से भगवान का भक्त, अल्लाह का भक्त। उसने तो उसके हजारों शिष्य बगदाद में, मगर वो क्या हुआ, वो एक बार जा रहा था तो वहां पे उसने एक वैश्या देखी और उसका मन आ गया उसमें अचानक से। तो चला गया उसके पास, तो उसने कहा मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। तो वैश्य ने कहा बूढ़ा ही ना शेख था, मतलब 50 साल 60 साल थे, तो गुरु है, इतने सारे डिसाइपल्स हैं। उन्होंने कहा तू बूढ़ा क्या क्या कर रहे हैं, और वैसे भी तेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा ना, मुझे चाहिए, अगर तुम मेरे को चाहता है तो पहले पैसे वैसे लेके आओ भाई, तब बात करेंगे। तो उन्होंने कहा तू जा अपना भक्ति करो, क्या कहाँ पड़ गया। तो उसने कहा नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ और तेरे को ही चाहता हूँ। उसको दिमाग खराब हो गया वहाँ पर, क्योंकि सारे शिष्य को पता लगा हमारे गुरु गए, वो भागे। उन्होंने कहा आपको क्या हो गया। मज़े की बात थी कि वो क्रिश्चियन थी और ये मुस्लिम, तो वो तो साथ में नहीं रहते ना। तो जयपाल ने कहा भैया तो क्रिश्चियन भी है, किसी मुस्लिम औरत से आपको प्यार हो जाता तो फिर भी सही था, तो क्रिश्चियन है तो आपको तो धर्म भी चेंज करना पड़ेगा। तो शेख ने कहा कि धर्म चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रेम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो लड़की से ही प्रेम हो गया। कहाँ अल्लाह के लिए कुछ भी करना चाह रहा था वहाँ, मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, इतने सारे शिष्य हैं आपके और आप ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं शर्म अपमान से ऊपर उठ चुका हूँ उसका प्रेम हो गया। प्रेम का स्वभाव ही है, आप भगवान से प्रेम करो या संसार की चीज से प्रेम करो, उसका प्रभाव एक ही होता है, समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने ऐसे बहुत उसको बोला कि क्या है कि भगवान अल्लाह इतने सुंदर है, सुभान अल्लाह है, उनकी इबादत करो। तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं, इसकी आंखें इतनी सुंदर है, सब कुछ भूल जाओगे। ऐसे डिबेट चलती रही। उन्होंने कहा, शिष्य ने कहा भैया ये तो गया कुछ नहीं हो सकता। तो वो गया उसके पास। तो उसने कहा कि भाई देखो कि उसने कहा मैं तुम्हारा रहना चाहता हूँ, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो उसने कहा कि देखो तुम मेरा रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम शराब पियो मेरे साथ, और तुम अपना धर्म बदलो, कुरान फाड़ो,
अपने कपड़े फाड़ो और सारे हिस्से को त्याग दो। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा मगर मुझे तो प्रेम, मुझे तुम ही चाहिए। ने सब कुछ कर दिया उसने, अपने कुरान भी फाड़ दी, मतलब यू कैन इमेजिन, गुरु। और शराब पी ली, अपना धर्म त्याग दिया। सबने कहा ये तो दिमाग खराब हो गया, गए काम से। तो फिर उसने कहा कि उन्होंने कहा अब तो ठीक है तुम्हारे रह लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम 1 साल तुम मेरे कुत्ते को पालो, तब तुम्हारा रहूंगी। तो उसने कहा ये भी मंजूर है। तो इसका स्टोरी का एंड क्या है? एंड ये है कि जो उसने कुत्ते को पाला ना अपने पास, उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसे ही वो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि देखो, हम अगर तुम सोचोगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कभी, तो बहुत बड़ी गलती में हो, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे में कोई पाप नहीं है, तो तुम घर में आराम से बैठ सकते हो। मगर सत्य तो ये है कि हमारे में करोड़ों पाप भरे पड़े हैं जो हमें खुद भी नहीं पता। और शेख ने तो ऐसा किया कई साल भक्ति के बाद, और हम सोचेंगे यार इसने ऐसा कैसा कर लिया, तो महामूर्ख हैं, क्योंकि इससे भी कई खराब चीजें करने के लिए हम कैपेबल हैं, मगर हमें खुद ही नहीं पता। इसलिए अपने में दोष खोजने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं एक वैष्णव अपने में दोष खोजने का प्रयास करता है, इससे पहले कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, अब आपको बोलूं कि भी सपोज किसी को बोलूं, जैसे अरावत को बोलूं, देखो भैया ऐसा 20 साल बाद तुम लड़की के चक्कर में फंस जाओगे और बस तुम्हारा काम खत्म, करोगे ऐसा? मान सकते हो ऐसा कि लड़के के चक्कर में पड़ के माला वाला फेंक दोगे नाली में, तिलक मिटा दोगे और सब कुछ छोड़ दोगे और गीता फाड़ के फेंक दोगे? ऐसा सोच सकते हो? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? है ना, ऐसा सोच नहीं सकते आप, मगर वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके दिमाग में डाला है, आप अपने आप नहीं सोच सकते। ऐसा कोई सोचता नहीं, खाली बैठ के कभी सोचते नहीं आप, ऐसा है ना? सोच सकते हो मगर सोचते कहाँ हो? कौन सोचता है ऐसे? नहीं सोचते। आप ये सोचोगे चलो भाई थोड़ा बहुत फॉल डाउन हो जाएगा, थोड़ा भोग कर लेंगे, ऐसा गीता फाड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। वो लड़की के चक्कर में, कम ऑन। बट शेख के साथ हो गया। तो वही कह रहे हैं ऑथर की ये मत सोचो कि आपके साथ नहीं हो सकता। जब माया काम करती है तो बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देती है। इसलिए इससे पहले कि माया हम पे अटैक करे, ये भी था एक्चुअली। तो एक व्यक्ति ने जाकर अपने गुरु को कंप्लेन की कि भाई माया बहुत खतरनाक है और वो मुझे तंग करती रहती है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो वो चला गया। तो उसके बाद उस गुरु के पास माया आ गई। तो माया ने कहा कि यार ये तुम्हारा शिष्य बड़ा खराब है, मुझे तो ये तुमसे कंप्लेन करना है, मैं इसको तंग करती रहती हूँ, एक्चुअली ये मुझे तंग करता रहता है, इसलिए मैं तंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है? तो उस माया ने कहा कि सारा संसार मेरा है। माया का है ना संसार, और ये मेरे संसार को, मेरी चीजों को छूता रहता है, भोग करता रहता है, मेरी चीजों को भोग करता रहता है, इसलिए मैं इसको तंग करती हूँ। मेरी चीजें हैं, अगर ये मेरी चीजों को भोग नहीं करे तो मेरे को क्या मतलब है इससे? अपने रास्ते चले जाए, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। दैट्स द होल पॉइंट देयर। मतलब हम सोचते हैं कि वेल माया हमें गिरा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसा हो जाएगा। माया खतरनाक है, मगर माया खतरनाक क्यों है? माया उसके लिए खतरनाक है जो खुद खतरनाक है। जो सिंपल है उसको माया नहीं छूती। जो गंदे होते हैं, जिनके हृदय में करोड़ों दोष होते हैं, जो खुद ही खराब होते हैं, उनको माया फिर पकड़ती है। सब कहोगे नहीं मैं तो बड़ा अच्छा भक्त हूँ, मैंने क्या गलती की है? देखो भी मैं तो मंदिर में आता हूँ, मंदिर में मैंने सबकी सेवा की है, फिर भी मुझे ऐसे सुनने को मिलता है, पता नहीं क्या है, यहाँ पे मंदिर ही खराब है, भक्ति खराब है। लो भैया ठीक है, आप क्या हो? आप दूध के धुले हो। सो डिवोटी ऐसा डिवोटी नहीं है, ऐसा डिवोटी है युधिष्ठिर महाराज, मेरे में बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, मैंने धृतराष्ट्र की सेवा नहीं की,
उनके सारे दोष भूल के मैंने उनको अभी सेवा नहीं कर पाया बुढ़ापे में, मेरी गलती, मैंने उनके इतने सारे पुत्रों को मार दिया। अपने दोष खोजने के प्रयास करता है, जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। बस ये डिवोटी है, और क्या है। अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ बस। दुनिया को इम्प्रूव तो शायद कर भी ना पाओ, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। ऐसे हम सब डिवोटीज हैं, हम चलो हम हेल्प, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मगर पता नहीं दूसरा आदमी बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए, क्या पता नहीं, अपनी अपनी लाइफ है। मगर हम लोग अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। हम यहाँ पे बैठे ही अपने आप को सुधारने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं बैठे। तो वरना तो 1000 गलतियां 1000 लोगों में, तो पागल हो जाओगे आप। सो वैसे भी अभी इस जन्म में इस मंदिर में हो, अगले जन्म में हो सकता है लुधियाना मंदिर में हो तो अगले जन्म में जलंधर मंदिर में, पता नहीं कहाँ पहुँच जाओ, उसके अगले जन्म में मंदिर में ही ना हो। उसमें करोड़ों लोग मिलेंगे, करोड़ों लोग दिखाई देंगे, कितने लोगों के दोष देखते रहोगे? एंड ही नहीं, एंड थोड़ा ना है इसका। अपने दोषों का भी एंड नहीं है। अपने आप को ठीक कर लें और भगवान के पास चले जाएं। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो 10 लोग हमें देख के वो भी अपने आप को ठीक करेंगे, है नहीं? हम दूसरों को ठीक करेंगे तो 10 लोग हमें देख के वो भी दूसरों को ठीक करना शुरू कर देंगे, सब कबाड़ा हो जाए। हाँ, मगर इसमें एक पॉइंट है, गुरु की पोजीशन अलग है। गुरु का धर्म ही दूसरों के को ठीक करना है, उनके दोषों को निकाल के उसको वार्न करना, देख तेरे में प्रॉब्लम है। हमारा धर्म नहीं है जब तक आप इस पोजीशन पे नहीं हो, है ना। दैट्स ऑल।